अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप सब भी खैरियत से होंगे। और सबसे पहले उन सब लोगों का शुक्रिया जिन लोगों ने मुझे सब्सक्राइब किया है, न्यू फ्रेंड्स हैं और मेरे चैनल को लाइक कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। और अल्लाह ताला आप सबको कामयाबी दे। जिस मकसद से आप लोगों ने अपने चैनल्स बनाए हैं, चला रहे हैं, अल्लाह ताला आप सबको कामयाब करे, आमीन। जी, यहाँ स्टार्ट करते हैं अपना एक और दिन। ये मेरा सैटरडे का और संडे दोनों ही है मिक्स। तो अभी यहाँ मुझे आज थोड़ा सा किचन डीप क्लीन जैसे कह लें आप करना था। तो काफ़ी बहुत ज़्यादा भी गंदा नहीं था, एज़ मैंने कभी अभी डिटेल से 2-3 दिन नहीं किया तो मुझे फिर थोड़ा उलझन होना शुरू हो जाती है कि बस साफ़ हो हर वक्त। तो यहाँ पे मैंने और जो मैं स्प्रे यूज़ करती हूँ मैंने पहले भी शेयर की है, बहुत अच्छी उसकी स्मेल है और घर में भी काफ़ी अच्छी हर चीज़। अब जैसे टेबल डाइनिंग टेबल साफ़ कर रहे हैं सब कुछ, तो घर में बहुत अच्छी स्मेल हो जाती है, आपको स्प्रे करने की स्पेशली ज़रूरत नहीं होती। मैं तो वो स्प्रे यूज़ ज़्यादा कर भी नहीं सकती, मेरी बेटी को आस्मा है तो उसकी वजह से उसको ब्रीदिंग की भी प्रॉब्लम होती है। कोई भी स्प्रे मैं भी खुद ज़्यादा यूज़ नहीं करती हूँ। जैसे बॉडी प्रोडक्ट्स भी होती हैं तो वो भी मैं नहीं इतनी ज़्यादा यूज़ करती, मैं बॉडी मिस्ट ही यूज़ करती हूँ। तो जैसे स्प्रे होती है बॉडी स्प्रे, तो वो नहीं मैं यूज़ कर सकती हूँ। तो उसके बाद काफ़ी दिनों के बाद जो साफ़ कर रही थी तो दिल कर रहा था कि हर चीज़ को अच्छे से साफ़ करूँ। तो उसके बाद मेरा दिल था, आज मैंने काफ़ी, मेरे ख़्याल 2 वीक हो चुके होंगे कि मैंने अपनी स्किन क्या है कि कोई नहीं की, कुछ भी नहीं किया स्किन के लिए। तो ऐसे बस लेज़ी हुई हुई थी और सब कुछ हो रहा था, अच्छा ये करती हूँ तो वो नहीं कर पाई। और कुछ बिज़ी भी काफ़ी थी तो नहीं कर पाई थी। 1 वीक तो बच्चों की छुट्टी थी तब नहीं कर पाई। और उसके बाद भी आज तो फाइनली मैंने कहा नहीं, आज तो मैं करूँगी। अपने बस फेस मास्क लगाया था, जो है मुल्तानी मिट्टी थी उसमें मैंने अर्के गुलाब डाला था और विटामिन ई ऑयल जो था उसके 1 कैप्सूल वो डाला था। तो उनको बस डाल के मैंने, और कुछ ख़ास इतना उसमें नहीं डाला, तो वो मिक्स करके वो अपने फेस पे लगाया था। उसके बाद ठंड भी काफ़ी थी, वॉशिंग मशीन ऑन की तो मैंने हीटर भी ऑन कर लिया था कि सुकून से बैठ के फिर चाय भी पीऊँगी। चाय तो नहीं मैं पीती, एज़ इन कॉफ़ी पीती हूँ, क्योंकि हीटर लगा के गई थी बाहर ही मैं काम करने। मुझे ये बास्केट से ख़ाली करनी थी क्योंकि अब विंटर आ रहे हैं तो वो विंटर वाले होते हैं, लेकिन मुझे कौन बॉदर इतना करे कि विंटर के आप फूल लगाएं, समर में अच्छे लगते हैं तो मैं समर के ही यूज़ करती हूँ। तो अभी ये बास्केट्स ख़ाली करूँगी तो फिर मैं नेक्स्ट ईयर भी यूज़ कर सकती हूँ। एक तो आप ऐसे कहें सियाने आप भी सब होंगे कि बाहर बारिशें भी हो रही सब कुछ, तो वो गीला हो के तो इस ख़राब भी होती हैं, इसलिए मैंने उतार दी थी कि नेक्स्ट ईयर फ्रेश इनमें फ़्लावर और फ्रेश मिट्टी डाल के तो इनको हैंग करूँगी। बहुत अच्छी लगती हैं मुझे फ़्लावर्स। कोशिश करती होती हूँ कि समर में जितना ज़्यादा हो सके करती हूँ। अभी थोड़ा सा ग्रीन थे, थोड़े से थे इसमें जैसे कि अभी निकल आएंगे फूल, लेकिन फिर हर रोज़ ही भूल जाती हूँ। पता नहीं कब से मैं कह रही हूँ कि नहीं मैंने इनको उतारना है कि सर्दी ज़्यादा होती जा रही है, उतार के रख देती हूँ। तो फिर अभी मुझे और कुछ नहीं लगाना था इनमें, तो इसलिए मैंने जी इनको उतार के रखा था। फिर मैं बाहर गार्डन में चली जाऊँ तो कुछ ना कुछ करने को मिल ही जाता है। तो ये बच्चों का प्ले रूम है बाहर, तो एज़ इन समर हाउस था, हमने उनके लिए प्ले के लिए बना दिया है, सारा पेंट किया था। अभी जो आप खाली जगह देखें ये ना, जब मैं ना पता नहीं कितनी दफ़ा इसको टाइडी कर चुकी हूँ। तो जब ये आती हैं ना खेलने के लिए 10 मिनट में बस सारा इधर का उधर हुआ होता है, ब्लैंकेट इधर उधर। अभी इसमें हमने जो खाली जगह आपको नज़र आ रही है जहाँ से कवर नहीं है, वो हमने उधर बेंच बनाना है। बेंच लेके रख सकते हैं लेकिन वो हमें ख़ुद बनाना है कि हम इसको नीचे इनके ऐसे बनाएंगे कि नीचे इनके वो रख सकें, अपने टॉय बास्केट जो हैं उसके अंदर चली जाएं, अगर खेलना है तो बाहर निकालें और फिर वापस अंदर चले जाएं। इनके पास जगह भी होगी बैठने की भी, ऊपर बेंच पे बैठ सकते हैं, कुशन वगैरह रखेंगे, सब कुछ एक नाइस सा बनाएंगे इनके लिए। तो अभी वो उस पर काम चल रहा है, लेकिन कुछ चीज़ें थी जो मैंने रख दी थी कि चलो बाहर एटलीस्ट इनके पास कुछ है खेलने के लिए बाहर जाके, तो मुझे भी अपना काम करने में इजी होता है कि खेल रही होती हैं, मुझे फ़िक्र नहीं होता है कि चले मेरे सामने है, किचन के विंडो से सामने मुझे नज़र आ रहा होता है हर चीज़। ये जी जो मैंने चिकन मैरिनेट की थी वो बना रही हूँ, आपके सामने ही की थी। एक कौन सी मेरी व्लॉग में है वो मैंने आपके साथ मैरिनेट की थी, यकीन माने बहुत ही अच्छा था मैरिनेट इसका। बहुत ज़्यादा स्पाइसी नहीं, बहुत ज़्यादा जैसे बहुत ज़्यादा
आप कह लें कि बहुत तेज़ फ्लेवर नहीं थे, फ्लेवर तो थे लेकिन बहुत मिर्ची जैसे होती है ना वो नहीं था। बहुत अच्छा था, थोड़ा सा खट्टा सा, और जो मिर्चें थी उनका फ्लेवर आ रहा था, पेपर का उसकी स्मेल आ रही थी। बहुत ही अच्छा बना था। इसको आप 3-4 मिनट एक साइड से करेंगे, जब तेज़ आग पे और ब्राउन हो जाए तो दूसरी साइड से कर लें। करके इसको फिर हल्की आग पे फिर रखना है कवर करके 5 से 6 मिनट के लिए, और इतना मज़े का टेंडर बनता है। हस्बैंड ने यही खा लिया था। फिर उसके बाद ये सैटरडे है तो हस्बैंड ने खा लिया था, ब्रेड में लगा के उनको ये दिया था, और बच्चों ने भी थोड़ा बहुत यही, और साथ मैंने पराठे बनाए थे कीमे वाले, वो खा लिए थे। और वो तो सैटरडे हो गया था। ये संडे का डिनर है। सैटरडे वैसे भी हमारा काफ़ी बिजी हो जाता है कि बच्चों का होती है, स्विमिंग होती है, छोटी जिम्नास्टिक जाती है, तो 12 हमें 1 तो बज ही जाता है, जैसे जिम से आते आते कि उनकी क्लासेस ख़त्म होती हैं, उनको शावर करवाओ सारा कुछ, तो उसके बाद फिर टाउन थोड़ी देर चले गए थे। तो जी अभी ये है मेरा आज मैं कीश बना रही थी, तो सोचा आप लोगों के साथ शेयर करूं। बहुत देर बाद बना रही थी, बच्चों ने इंसिस्ट किया कि नहीं मम्मा आप बनाई वही, तो बहुत देर हो गई आपने नहीं बनाई है। उन्हें बहुत पसंद है, सारे बच्चों को ये माशाल्लाह से खा लेते हैं, हस्बैंड को भी काफ़ी पसंद है। तो यहाँ पे मैंने पेस्ट्री ली थी, आल्डी से ही मैं लेके आई थी, है शॉर्ट क्रस्ट पेस्ट्री है, कहीं से भी आप ले लें, फ्रीज़र वाली ले लें, लेकिन वो फ्रीज़र से निकाल दें जिस दिन आपने बनाना है। तो इसमें जो ग्रीस पेपर होता है वो मैंने इसको थोड़ा सा क्रंच सा कर लें कि उसको इजी हो जाए रखने के लिए उसकी शेप में। उसमें मैं अब रखूँगी ये तो एक तो बेकिंग बीन्स मिलते हैं, वो मेरे ख़राब हुए थे, मुझे याद नहीं रहा लाने का, तो वो मैंने नहीं लिए। फिर मैंने दाल थी मेरे पास तो वही मैं यूज़ कर रही हूँ। आपको कुछ रखना होता है इसके अंदर कि वो पेस्ट्री पफ ना हो, ऊपर फूले ना, और कुक भी हो जाए। तो ये मैं 170 पे रखूँगी इसको अवन में 20 मिनट्स के लिए पेस्ट्री को, जब तक मैं इसका मिक्सर रेडी करूँगी। बहुत अच्छी बनती है, बहुत मज़े की और चीज़ी सी, इसमें कोई स्पाइसेस नहीं हैं, कुछ नहीं है। कभी कभी ऐसा दिल करता है ना कि आप सिंपल सा खाएं, बहुत तेज़ नहीं सब कुछ, और बच्चों को तो वाकई बहुत पसंद है। साथ में इसके स्वीट पोटैटो कर रही हूँ, वो मैंने ऑलरेडी बॉईल कर रही हैं, जिसको हम शक्करकंदी भी कहते हैं। स्वीट पोटैटो हैं, दूसरे पोटैटो हैं, वो मैंने ओवन में रख दिए थे, दूसरे ओवन में रखे हैं वो करने के लिए रोस्ट, तो वो थोड़े हो जाएंगे साथ। तो साथ इसमें हलूमी चीज़ जो होती है वो मैं एक फ्राई पैन में वो पहले करूँगी, फिर मिक्स करूँगी सारा, और इसमें स्वीट कॉर्न मैं आपको दिखाऊँगी जब मैं करूँगी। और मिक्सर जो है वो कीश का मैं 2 बना रही हूँ, तो एक में प्लेन बना रही हूँ और एक में मैं स्प्रिंग अनियंस डाल रही हूँ। आप कुछ भी डाल सकते हैं, वेजिटेबल्स डाल सकते हैं, कैरेट्स डाल सकते हैं, लेकिन उनको सौटे कर लें पहले, उनका पानी निकाल लें, ड्राई कर लें, तो फिर आप उसमें कोई भी वेजिटेबल हो तो वो डाल सकते हैं। अदरवाइज़ वो पानी होगा तो पेस्ट्री जो होगी वो कुक नहीं होगी। तो इसमें जी मैं डाल रही हूँ एक में स्प्रिंग अनियन और एक में सिर्फ चीज़ और अंडे आपको इसमें ज़रूरत है। ब्लैक पेपर डालूँगी, मस्टर्ड है जो मस्टर्ड पेस्ट होती है वो मैं इसमें डालूँगी 1-1 टीस्पून। यहाँ मैंने अंडे लिए हैं, 4 अंडे लिए हैं एक मिक्सचर के लिए, तो उसमें मैं डालूँगी जो है, आप 2 कप के बराबर देखें, 2 कप मैं डालूँगी इसमें चीज़, 2-2 कप, 1-1 कप जैसे आप ले लें कि 1 कप मोज़रेला है, एक जो है दूसरी रेड वन है वो वाली, तो दोनों में वो डालूँगी 1-1 कप। और एक में मैं स्प्रिंग अनियन डाल रही हूँ और मोज़रेला चीज़ डाल रही हूँ, वो भी एक जैसे वो उसका होता है, मेरा ख़्याल ये कप 1 कप के बराबर ही होगा, तो वो मैं डाल रही हूँ। दूध ले रही हूँ मैं इसमें 1.5 कप दूध का होगा, वो डालूँगी। अंडे मैंने फेंट लिए थे, 4-4 अंडे हैं दोनों में ही, और अंडों को मैंने फेंट लिया। फिर इसमें मैंने दोनों में दूध डाला था, 1.5 कप दूध डाला, और अच्छे से इसको मिक्स करेंगे। मिक्स करके तो इसमें मैं चीज़ भी मिक्स कर दूँगी सारी, और मस्टर्ड जो है वो 1/2 टीस्पून डालूँगी। यहाँ जी मेरा बेटा आ रहा था छुप छुप के, लाने को मैं बच्चों को ला सकती हूँ, लेकिन मेरा दिल नहीं मानता, बच्चों के फेसेस वो, और ख़ुद भी वो नहीं आना चाहते, तो मैं फ़ोर्स नहीं करती हूँ कि आप लोग आगे आओ या नहीं, मैं ख़ुद नहीं आगे आती हूँ, तो इट्स नो पॉइंट टू फोर्स बच्चे। सो हाँ, तो बस यही था। और इसमें मैं डाल रही हूँ मस्टर्ड, आप कुछ भी डाल सकते हैं,
चिली फ्लेक्स अगर आपको थोड़ी स्पाइसी चाहिए चिली फ्लेक्स डालें। हमारे घर में कोई ऐसी स्पाइसी नहीं खाता है, इसका टेस्ट जो ओरिजिनल है वही अच्छा लगता है। लेकिन एक दफ़ा मैंने ट्राई की थी, इसमें चिली फ्लेक्स मुझे पसंद है, मिर्च हो तो मुझे प्लेन नहीं इतना ज़्यादा मैंने शौक़ से खाई थी। तो मैंने नेक्स्ट टाइम बनाई तो मैंने उसमें चिली फ्लेक्स डाल दिए थे, लेकिन अच्छा था, ये नहीं कि अच्छा नहीं था टेस्ट, लेकिन जो टेस्ट इसका ब्लैक पेपर के साथ आता है वही अच्छा लगता है। लेकिन एज़ वेजिटेबल्स आप जो मर्ज़ी डालना चाहें वो डाल सकते हैं, बहुत अच्छी लगती हैं। स्पिनिच है जो आप उसको पहले पका लें, उसका पानी निकाल दें, जैसे ड्राई कर लें सौटे करके, तो वो फिर इसमें आप डाल दें। वाकई ही बहुत अच्छी बनती है। स्पिनिच, स्प्रिंग अनियंस तो मैं डाल ही रही हूँ, आप कुछ भी डाल लें, वाकई में बहुत अच्छा बनता है। तो और जी इसमें अभी मैं कर रही हूँ वहाँ पे जो है चीज़ मैं आल्डी की लेके आई थी, ट्राई की है मैंने, ऑनेस्ट आपको बताऊंगी तो मुझे पसंद नहीं आई। यूजुअली मैं लेके आती हूँ टेस्को की या फिर आस्टा से, जो चिली वाली होती है। ये मिंट था, इसमें मिंट हिंट था कुछ तो, और सॉल्टी बहुत ज़्यादा थी। इस पे आप लेमन स्क्वीज़ कर दें थोड़ा सा तो अच्छी बन जाती है, मैंने वो भी किया, लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा सॉल्ट था, किसी को भी पसंद नहीं आई। मुझे वैसे हलूमी चीज़ बहुत पसंद है, लेकिन ये तो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। तो चलें, जो भी है, हर चीज़ आपके टेस्ट के अकॉर्डिंग तो नहीं हो सकती ना, कि आप एक चीज़ ट्राई कहीं और से करें। हर चीज़ डिफरेंट होती है, हर स्टोर में डिफरेंट होती है, ब्रांड डिफरेंट होती है, तो हम मौन तो नहीं कर सकते। चलें ठीक है जो भी है, लेकिन नेक्स्ट टाइम मुझे पता चल गया कि मैं यहाँ से नहीं लूँगी। लेकिन रिसेंटली मैंने जो पीनट बटर आपके साथ शेयर किया था कि मुझे आल्डी का बहुत पसंद आया था, नहीं ऑलवेज़ मैं लेती थी जैसे टेस्को से ब्रांडेड हो, अब तो मैं ऐसे नहीं देखती हूँ। लेकिन ये ज़रूर है कि आपका एक्सपीरियंस होता है, आप जैसे करें कि आपको पता चल जाता है। एक दफ़ा चीज़ कहीं से ली है तो दूसरी दफ़ा आप अगर ना पसंद आए तो वो नहीं लेंगे। तो जैसे अब मुझे नहीं ये पसंद आई तो मैं दोबारा नहीं लूँगी यहाँ से। तो बस ये तो साथ साथ ज़िंदगी के चलता ही रहता है, और हमने करना भी क्या है, हम एक्सपीरियंस ही तो हर चीज़ का करते हैं, कुछ अच्छा लगे कुछ बुरा लगे, बस ये तो ज़िंदगी का हिस्सा है। और हर चीज़ हमारे मुताबिक नहीं हो सकती है, कभी कभी आपको कहीं कंप्रोमाइज़ भी करने पड़ते हैं। अगर हम चाहें कि ज़िंदगी सिर्फ हमारे लिहाज से चले, हमारे अकॉर्डिंग ही चले, तो वो इम्पॉसिबल है। लेकिन आप बेटर करने की कोशिश कर सकते हैं कि हम ऐसा करना चाह रहे हैं, आपकी नीयत होती है, आपके अच्छे इरादे होते हैं, तो अल्लाह ताला भी आपका साथ ज़रूर देता है, और वो मायूस नहीं अपने बंदे को करता। जी यहाँ पे कीश 20 मिनट हो गए थे, अलार्म मैंने ज़रूर लगाया था। हर दफ़ा मैं आपको कहती हूँ कि टाइमर जो है वो ज़रूर लगाएं, टाइमर के बगैर कोई काम मत करें। तो मेरे साथ एक्सपीरियंसेस हुए हैं बैड, मैं टाइमर नहीं कोई चीज़ रख के तो भूल जाती हूँ, वो बर्न हुई मुझे मिलती है। तो बच्चों वालों के साथ तो यही हाल होता है ना, फिर आपको हर तरफ ही ध्यान रखना पड़ता है। यहाँ पे मैंने जो 2 बनाई थी, ठीक है, वो दोनों ही हो गई हैं। तो इनमें अब डालेंगे मिक्सचर और इनको रखेंगे अवन में, 40 मिनट्स के लिए 200 डिग्री पे। और मैंने एक जो डीप ली थी वो उसको थोड़ा ज़्यादा टाइम लगा था, क्योंकि वो डीप था, उसको कुक होने में भी टाइम लगा। जो बिल्कुल कीश वाली होती है सही, मेरे पास बहुत बड़ी भी है एक, तो वो मैं नहीं यूज़ करना चाह रही थी, इसलिए मैंने 2 सेपरेट बनानी थी। तो मैंने वो जो एक मेरे पास केक वाला टिन था वो मैंने यूज़ किया, लेकिन उसको थोड़ा ज़्यादा टाइम लगा था। यहाँ पे एक और हाथ आप देख रहे हैं, वो मेरे हस्बैंड का है। आज वो भी मेरी हेल्प कर रहे थे किचन में। ये नहीं कि वो नहीं करते, लेकिन माशाल्लाह से वो मेरी जब मुझे ज़रूरत होती है हेल्प की तो वो लाजमी करते हैं, और उन्हें शौक़ भी है कि साथ साथ मेरे लगे रहें, और फिर हमारे पास यही टाइम होता है कि हम बात भी कर सकते हैं। तो बच्चों में नहीं तो वो टाइम नहीं मिलता है, आप तसल्ली से बैठ के जो बात करनी होती है। फिर बेड टाइम होता है, वो बेड में भी आपको बस नहीं टाइम होता है कि बातें करें। तो वो मैं खुद थकी हुई होती हूँ, तो मैं तो सोई होती हूँ बहुत जल्दी। तो बहुत माशाल्लाह, अल्लाह ताला इनको ऐसे ही रखे। तो बहुत हेल्पफुल हैं, हर चीज़ में मेरी हेल्प करते हैं, बहुत अच्छे इंसान हैं। तो ये नहीं कि मेरे हस्बैंड है इसलिए तारीफ़ कर रही हूँ, लेकिन मैं कहती हूँ कि लड़कों को होना चाहिए, हमें लड़कों की भी तरबियत साथ साथ करनी चाहिए। हम कह देते हैं कि नहीं बेटों की तरबियत, बेटे तो समझ जाते हैं, बेटे क्या है, बेटियों की तरबियत अच्छी होनी चाहिए, उन्होंने दूसरे घर जाना है। लेकिन आपको ये भी समझना चाहिए कि हमें अपने बेटों की तरबियत अच्छी करेंगे तो जो आने वाली बेटी है उसको भी सुकून होगा,
वो भी अच्छे तरीके से ज़िंदगी गुजार सकेगी। आपका बेटा अच्छा होगा तो ही आपकी बहू भी अच्छे तरीके से ज़िंदगी गुजार सकती है। उसको बेटियों की इज़्ज़त करना सिखाएं, बहन भाइयों में, बस वो सब कुछ आप, हमारा ये मेंटालिटी है कि नहीं जी हमारी बेटियों की तरबियत अच्छी होनी चाहिए, बेटे तो चलो जो भी है वो गुजारा हो जाता है, वो संभाल लेते हैं। लेकिन नहीं, मैं कहती हूँ जिस हद तक आप बेटी की तरबियत करते हैं उसी तरह आपको बेटे की भी तरबियत करनी चाहिए कि वह आने वाले हर वक्त के लिए रेडी हो। जैसे मेरे हस्बैंड माशाल्लाह से मेरी हेल्प करते हैं, बहुत अच्छे हैं, इसी तरह मैं अपने बेटे को भी फोर्स तो नहीं एज इन करती, लेकिन मैं उसको कहती हूँ कि आप अपना रूम टाइडी करो, उसकी आदतें थोड़ी सी चेंज, कि वो अपना काम खुद भी कर सके, अपना रूम टाइडी करे। अगर किचन में उसको भी शौक़ है, मेरी हेल्प करता है। तो यही चीज़ें होती हैं। आने वाले वक्त में आप उनकी शादी करनी है तो अकेली बेटियों की रिस्पॉन्सिबिलिटी तो नहीं होती ना, कि बेटे भी कर सकते हैं। तो ये तो हमारी बातें बहुत लंबी हो जाएंगी हम अगर करते रहें। तो यहाँ जी मेरा खाना जो था नीली डन हो गया था। तो साथ साथ मैं अपना कुकर भी साफ़ करती रहती हूँ, मुझे गंदा बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है, आप यकीन करें। तो मेरे हस्बैंड कहते हैं इसका गंद भी नहीं है फिर भी लगी रहती हो, क्या है इस पे ना। तो मुझे वो छोटे छोटे जो जैसे ऑयल के छींटे पड़े होते हैं वो भी मैं कहती हूँ कि नहीं, अगर मैं अब नहीं साफ़ करूँगी तो मुझे बहुत फिर ऊपर ही वो जमता रहता है और फिर मुझे ज़्यादा डिटेल से साफ़ करना पड़ेगा। साथ साथ गर्म भी होता है तो ऑयल उतर जाता है, और जब जैसे गर्म होता है तभी मैं साफ़ करती हूँ कि वो सारा अच्छे से साफ़ हो जाए। और आपको सफाई रखनी भी चाहिए, सफाई तो हमारा निस्फ़ ईमान है। तो घर में भी यही मेरा हाल होता है कि हर चीज़ नाइस क्लीन हो। तो मेरा ख़्याल है सभी करते होंगे, सबको ही शौक़ होगा, लड़कियों को तो बहुत ज़्यादा होता है। आजकल मेरा बेटा भी माशाल्लाह करता है, हेल्प करता है, अपना रूम भी थोड़ा बहुत टाइडी करेगा। उसके ड्रॉर्स में उसको कहती हूँ कि साफ़ करे उन्हें, तो साफ़ करता है। जो चीज़ फेंकने वाली होती है वो फेंक भी देता है। मैं कहती हूँ कि अभी बेशक छोटा है, ये नहीं कि मैं बच्चों को फ़ोर्स करती हूँ, लेकिन अभी बेशक छोटे हैं, लेकिन यहीं से उनकी तरबियत होती है। मैं उनको इसीलिए कहती हूँ, बेटियों को भी कहती हूँ कि वो करें अपना रूम भी टाइडी। साथ साथ जो यूनिफ़ॉर्म होता है, आते हैं स्कूल से, तो वो मैं उनको कहती हूँ कि आप अपना यूनिफ़ॉर्म सीधा करके रखें। जो वॉशिंग में डालने वाले हैं वो वॉशिंग में डालें। इतने छोटी छोटी सी चीज़ें होती हैं कि बच्चों का वो माइंड बन जाता है कि हम ये चीज़ें लाजमी हैं करने वाली हैं। ये नहीं कि हम बहुत ज़्यादा कहते हैं कि बर्तन दो सारे, ये करो वो करो, आप लोगों की ज़िम्मेदारी है, नहीं। लेकिन प्यार से बच्चों को आप समझाएं तो वो समझ भी जाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह कोशिश अपनी तरफ से बहुत करती हूँ कि एक जैसा ही सबके साथ करूँ, बेटे को भी, बेटियों को, बेटे की भी अच्छी, बेटों के लिए आजकल मुझे मेरा ख़्याल है ज़्यादा कोशिश करनी पड़ती है उनकी तरबियत करने के लिए। बेटियाँ तो सब्र वाली होती हैं, समझ जाती हैं और सुन भी लेती हैं। तो अगर मैं इस टॉपिक पे बात करना चाहूँ तो मेरा ख़्याल है मुझे सुबह से शाम हो जाएगी हमारे बेटों की तरबियत पे। तो अल्हम्दुलिल्लाह ट्राई मैं भी करती हूँ कि अपने बच्चों की अच्छी तरबियत कर सकूँ, और दुआ भी करती हूँ कि अल्लाह ताला मुझे इतनी हिम्मत दे उनकी अच्छी तरबियत कर सकूँ। बाकी नसीब की बात होती है, जो अल्लाह ने लिखा है वही होता है। तो जी ठीक है, आज मेरी वीडियो काफ़ी लंबी मेरा ख़्याल हो गई है, तो पूरी ज़रूर देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा और पूरी वीडियो को देखिएगा। तो यहाँ जी कीशीज़ मेरी हो गई थी रेडी। तो इनको निकालने का तरीका देखें, आपके पास ये ट्रे निकल आती है नीचे इसके जो है। ओके जी, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। यहाँ तक की थी आज की मेरी वीडियो। आई होप आपको पसंद आई होगी। अल्लाह हाफ़िज़।